शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। जैसे कि हम जानते हैं 1992 1992
की मुरलियाँ हम रिवाइज कर रहे हैं। और उस समय ओम शांति भवन ही था। ज्ञान सरोवर की जमीन तो ले ली थी, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हुआ था, शांति वन भी नहीं था। तो ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चली है। और उस समय डबल विदेशी भी बहुत आ गए थे, नई बहुत थे। भारतवासी भी नई बहुत आ गए थे, और अधिकतर साउथ इंडिया के आए थे। तो बहुत ही भावना प्रधान थे, बहुत ही भावना वाले। और कई बुजुर्ग भी थे, थोड़े बीमार भी थे। और कईयों को ये बुद्धि में था, चलो मधुबन चलो, मधुबन चलो। अगर शरीर छोड़ भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, मधुबन में शरीर छोड़ेंगे। बहुतों का था हम मधुबन में शरीर छोड़ें। तो टीचर्स बहुतों को, बुजुर्गों को भी बहुत लेकर आई थी, बीमार भी थे। और अप्रैल का महीना था, तो क्या सर्दी तो ख़त्म हो गई थी, इसीलिए गर्मी भी शुरू हुई थी, तो बहुत आ गए। और 2 बुजुर्ग भाइयों ने, कर्नाटक के थे, उन्होंने शरीर छोड़ा 1 ही घंटे में मधुबन में। तो काफ़ी हलचल भी हो गई। तो बहुत आ गए थे वैसे भी। तो उसको देखकर बाबा ने मुरली चलाई है। ये मुझे याद आता है वो कैसे टीचर्स को भी ध्यान रखना है, किनको ला रहे हैं। हाँ, बहुत बीमार हो, बुजुर्ग हो, तकलीफ हो, तो उनको तो नहीं लाना चाहिए। लेकिन भावना, इतनी भावना थी जो बस जाना है मधुबन। और टीचर्स लेकर के आ गए, क्वांटिटी देख करके कि भाई हाँ मेरे ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो हम ले आते हैं। तो ले तो आए, लेकिन यहाँ भी तो अकोमोडेशन तो चाहिए ही, इतनी तो अकोमोडेशन थी नहीं। फिर भी बाबा ने कैसे उनको समाया, हमारी दादियों ने उनको समाया। लेकिन बाबा ने सावधान तो किया है कि ज्ञान युक्त भी हो और स्नेह युक्त भी हो। केवल स्नेह नहीं चलेगा, ज्ञान युक्त भी चाहिए। जब ज्ञान और स्नेह दोनों हो, तब हम मूर्ति कला का अनुभव कर सकते हैं। स्नेह में भावना हो वो तो ठीक, लेकिन ज्ञान में भी भावना तो जरूरी है। केवल भावना भी नहीं चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो आज बाबा ने एक सुंदर बैलेंस कैसे हमारा होना चाहिए वो बताया। तो बहुत ही गहरी मुरली है। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, हम एक एक वाक्य को गहराई से समझेंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 4/9/2022 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 1/4/92 की, 1492। हेडिंग है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना, ज्ञान युक्त भावना, भावना केवल नहीं पर ज्ञान युक्त भावना, और स्नेह युक्त योग। योग में भी तो ज्ञान तो चाहिए ना, और स्नेह भी चाहिए। तो स्नेह युक्त योग, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, इन 2 बातों का बैलेंस हो तब उड़ती कला का अनुभव करेंगे। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। कुछ आत्माएं स्नेही भावना मूर्त आत्माएं और बाकी अनेक आत्माएं ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं।
दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी है। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण, क्योंकि ज्ञान युक्त है ना, तो ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है। कौन सी दोनों? एक ज्ञान युक्त भावना और दूसरा स्नेह युक्त योग। इनका बैलेंस चाहिए, पर दोनों ही बाबा कहते हैं वर्षे की अनुभूति कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है, तो दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है। केवल स्नेह हो, ज्ञान न हो तो प्राप्ति तो होगी, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ना। ज्ञान सहित हो तो उसकी प्राप्ति ज्यादा है। स्नेह और भावना मूर्त दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। स्नेह है बाबा से, भावना है तो बाबा की याद में रहते हैं। बाप से प्यार का अनुभव करते हैं। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं। लेकिन बाबा को लेकिन कहना पड़ता, क्यों? लेकिन सदा, ये सदा शब्द बहुत महत्व का है। सदा केवल केवल स्नेह होगा, केवल भावना होए, पर ज्ञान युक्त नहीं है तो सदा नहीं होगा, और ज्ञान युक्त है साथ साथ तो सदा होगा। लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, स्नेह युक्त भावना वाले और दूसरे ज्ञान युक्त भावना वाले, तो दोनों ही वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती है। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं, केवल स्नेही और भावना वाली आत्माएं हैं, तो स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं, क्योंकि साथ में ज्ञान भी बहुत जरूरी है ना। तो वो ज्ञानी तो आत्मा उस रूप से नहीं है, स्नेही भावना से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बाबा 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 करते रहते हैं तो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते सदा विजयी भी नहीं बनते। वो स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। अगर बाप के समान बनना है तो केवल स्नेह और भावना नहीं चलेगा, ज्ञान भी चाहिए। तो लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। ज्ञान की भी गहराई में जाओ, केवल भावना में नहीं रहो। तो बाबा कहते हैं लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं,
इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। हम जब परमात्मा का परिचय देते हैं न शिविर में, तो हम कहते हैं कि केवल भावना है ईश्वर के प्रति, और वो भावना में विवेक नहीं है, तो वो भावना या श्रद्धा या आस्था वो कैसी बन जाती? अंध श्रद्धा, अंध भावना, अंध विश्वास। लेकिन अगर ज्ञान युक्त है, विवेक युक्त है, और दोनों को मिलाए, भावना भी और विवेक ज्ञान, तो सहज रूप से परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचान सकेंगे। तो इसी प्रकार बाप समान बनने के लिए भी ये दोनों चाहिए। स्नेह भी चाहिए, भावना तो चाहिए स्नेह में, और साथ साथ ज्ञान युक्त भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं, क्योंकि केवल बस दिमाग ही चला रहे हैं, दिल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दिल का प्रयोग भावना से होता है और दिमाग का प्रयोग ज्ञान से होता है। पर केवल दिमाग ही दिमाग, ज्ञान फिर उसके बाद क्या होता है? बहस करना शुरू कर देते हैं ना, भावना नहीं है। और केवल भावना में बहक जाते हैं तो भी विजयी पूरे नहीं बनते। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं है। केवल ज्ञान होगा तो अभिमान आ जाएगा, भावना नहीं है तो फिर अभिमान तो आएगा ना। तो सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये बैलेंस चाहिए। ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है, बहुत आ गई थी भावना प्रधान आत्माएं। तो बाबा कहते वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। जरूर चाहिए धर्म की स्थापना, देवी देवता धर्म और राज्य की स्थापना में केवल भावना वाली आत्माएं भी चाहिए। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता है, और आवश्यकता और ज्यादा है। क्यों? ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, केवल भावना स्नेह से नहीं चलेगा। क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी है। भावना वाले बहुत आएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि क्या एक होता है कि भावना में आ गए तो बहुत जैसे बहक गए, तो वो तो बहुत मेजॉरिटी हो जाती है, परंतु माइनॉरिटी किनकी होगी? जो ज्ञान युक्त है। तो इसीलिए भावना प्रधान तो बहुत आ जाएंगे, देखेंगे विनाश नजदीक है तो आज आते जाएंगे, पर ज्ञानी तो आत्मा भी बने। तो बाबा कहते हैं सहज भावना वाले आ जाएंगे, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही हैं। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए, भावना वाले तो अपने आप आ जाएंगे। हाँ, तो यह ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हो। तो ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है, समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है,
लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। केवल भावना वाली आत्माएं नहीं चाहिए, शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं भी चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। केवल भावना वाली आत्माएं होंगी, वो दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकेंगी, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, पक्के योगी तो आत्मा जो होंगे वो दूसरों को परिवर्तन कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वो स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती है। अब बाबा 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 अपने लिए ठीक है, बाबा बाबा बाबा, पर विश्व की सेवा के लिए तो ज्ञान युक्त भी हो और योग युक्त भी हो। तो बाबा कहते हैं विश्व के प्रति वो नहीं होगी अगर केवल भावना स्नेह है। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती है। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। कैसे होती है बेहद की सेवा? केवल स्नेह से नहीं चलेगा काम। तो बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, भावना ज्ञान सहित हो और स्नेह योग सहित हो। तो बाबा कहते हैं स्नेह और योग और ज्ञान और भावना शक्ति हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो, या सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो? टीचर्स बहुत खुश होती है, वाह हमारे पास तो कितने बाबा कितने बच्चे आते हैं, मेरे पास तो 100 स्टूडेंट्स है, 200 स्टूडेंट्स है। पर वो कैसे स्टूडेंट्स है? केवल भावना में चलने वाले या सचमुच ज्ञानी योगी आत्माएं भी है? तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं बनी हो, या सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो? कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो? केवल स्नेह युक्त है तो कल्याणकारी है, ठीक है, पर विश्व कल्याणकारी बनने के लिए तो फिर ज्ञान योग भी पूर्ण चाहिए। क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना। चलो केवल स्नेही भावना वाले हैं, फिर भी बाबा को अपना तो लिया ना, पहचान तो लिया ना, वर्षे के अधिकारी तो बन गए, कोटों में कोई की लाइन में भी आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए। हाँ, बाबा के पास पहुंच गए। तन के भटकने, मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं। बाबा खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। खुश किस्मत वाले तो बन गए हो ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। बहुत भावना वाली आत्माएं साधारण होगी। अब जो माना विवेक वाले हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो वो तो और ऊंचे होंगे। पर केवल भावना है तो मेजॉरिटी भावना वालों की होती है। तो दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट्स, कौन है हमारा टीचर? विश्व का शिक्षक है ना, वर्ल्ड टीचर। लेकिन उनके स्टूडेंट्स देखो कैसे वंडरफुल है, साधारण है।
पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच और पढ़ने वाले साधारण। अब पढ़ाने वाला ऊंच है तो पढ़ने वाले भी बहुत ऊंच होने चाहिए ना, लेकिन कैसे साधारण, पर साधारण नहीं परमात्मा को पहचान लिया है। लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं, क्योंकि बाप भी साधारण रूप में आते हैं। ब्रह्मा बाबा कोई वो राजा महाराजा तो थे नहीं ना, एक व्यापारी ही थे, तो साधारण रूप में बाप को पहचान लिया है। तो लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में तो नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब हो ना, कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है, पद्मा पदम भाग्य भी कुछ नहीं है, इतना उनसे भी ऊंचा भाग्य मिला है। अभी तो देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा। जब ओम शांति भवन बना, इतने हजार, चलो 3000 बैठ सकते हैं कुर्सियों पर, और कुर्सी हटा दो, सोफा हटा दो तो 4-5 हजार भी बैठ जाए। चलो इतना बड़ा हॉल कैसे भरेगा, पहले ऐसे सोचते थे। तो बाबा कहते हैं पहले सोचते थे कि इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए। इतने आ गए थे बाबा के बच्चे। ब्राह्मणों को ये वरदान है। क्या वरदान है? जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा, है ना। मत्स्य अवतार के लिए कहते हैं, मनु तपस्या कर रहे थे, एक मछली आकाश से गिरी और उनके कमंडल में पड़ी। अब वो छोटी सी मछली थी, और वो मछली मनु को कहती है कि मुझे इससे निकालो, क्योंकि बड़ी हो गई, मुझे निकालो। तो निकालो, किसी बड़े स्थान में रखो। तो उठा करके फिर इस बड़े में रखा, फिर और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, अभी मुझे इससे निकालो, और बड़े में रखो, तो और बड़े में रखा। फिर आखिर तो इतनी बड़ी हो गई जो उसको सागर में डालना पड़ा। तो कहा कि वे सागर में डालेंगे तो अंत में जब दुनिया का विनाश होगा, प्रलय होगी, तो मैं इस सृष्टि को कैसे, मत्स्य अवतार वो दिखाते हैं मछली, तो उनके नाक पर कैसे उनको फिर से ऊपर लाएगी धरती को। तो इस प्रकार के मत्स्य अवतार, तो कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ये जो बताते हैं ना उसमें ऐसे दिखाते। तो बाबा कहते वो तो कैसे वो बढ़ते गए। तो अभी तो देखो संख्या बहुत है। हाँ, तो ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो। हाँ तो गए हो भावना में आकर के बहुत आ गए, भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। प्रकृति के ज्ञानी माना अपने शरीर का भी ध्यान रखो। ऐसे नहीं कोई बात नहीं, अभी दवाई लेने वाले समझो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये क्या क्या बीमारी है बुढ़ापे में, तो अभी वो कहेंगे नहीं नहीं बाबा के घर में आए हैं ना तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, हमको ब्लड प्रेशर की गोली भी नहीं खाएंगे, शुगर की गोली भी नहीं खाएंगे, कोई बीमारी है, नहीं नहीं बाबा के घर में ना बाबा रक्षा करेगा। अब दवाई तो लेनी होती है ना, पर वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है।
अब शुगर पेशेंट है और चलो बाबा की टोली भी खाओ, मीठा खाओ, गुलाब जामुन खाओ, ये खाओ, मिल रहा है खाओ। हाँ, बाप दादी तो टोली देगी, लेकिन सब खा लिया और शुगर पेशेंट है तो फिर देखो क्या हाल होता है। तो बाबा कहते हैं अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना होता है। ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, जाना ही है। हाँ, ऐसे भावुक बन के कई आ गए, लाना ही है। और टीचर भी सोचे लाना ही है, लेके ही जाना है, मधुबन लेके जाना है। ज्ञान स्वरूप माना दूरांदेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। तो टीचर्स को भी ध्यान रखना है कौन से स्टूडेंट्स को ला रहे हैं। और फिर भावना वाले अच्छे है लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है तो उस पर भी तो ध्यान चाहिए ना। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी आत्मा नहीं कहेंगे, ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कहेंगे बाबा उनको, क्योंकि बार बार बीमार होता रहता है। क्यों बार बार बीमार होता है? ठीक खाया नहीं, या जो आया खा लिया, थोड़ा लोभ रखा तो फिर बीमार हो गए। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले, लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। अभी कई ऐसे आ जाते, इतने बुजुर्ग चल भी नहीं पाते हैं व्हील चेयर पर, फिर कहेंगे हमको नीचे का कमरा चाहिए। अब नीचे का कमरा कहाँ मिलेगा? दूर नहीं चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? मधुबन तो इतना छोटा। हमारे चंद्रशेखर भाई को इतना प्रॉब्लम हो जाती है, सब ऐसे ऐसे आ जाते हैं, फिर कहाँ रखेंगे? तो इसीलिए मुश्किल होता है ना। तो टीचर्स को भी संभाल करके, पांडव भवन में तो खास बहुत संभाल के लाना होता। हम किसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है ना। शांतिवन में तो चलता है, हाँ बहुत बड़ा है, बेहद है, पर पांडव भवन में माना कमी है उस स्थान की। तो बाबा कहते हैं आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले, लाने वाले दोनों ही नॉलेजफुल होने चाहिए। जो होता है वो तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे। अब आ गए हैं बाबा के घर में तो कहेंगे ड्रामा, हाँ मीठा ड्रामा ही कहेंगे। हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल। लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं, इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। अब साउथ इंडिया से आते हैं, इतनी 2 दिन 3 दिन कितना ट्रेन में सफ़र, वो भी कोई कम है क्या? लेकिन भावना वाले तो आ जाते, भले बीमार भी है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए आपको मुबारक है। जिस आत्मा का जो वर्षा है वो उसको प्राप्त तो होना ही है। वर्षे से वंचित तो कोई नहीं रह सकता है, चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे अपने स्थान पर मनमनाभव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, सिर्फ नॉलेजफुल नहीं, डबल नॉलेजफुल। आत्मा का ज्ञान के साथ साथ शरीर का भी ज्ञान। तो डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, हाँ मुरली छोटी है, फिर बाबा ग्रुप से मिले हैं। चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो फिर नीचे मुरली के नीचे नोट आया है, आज मधुबन में आई हुई पार्टियों में एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। तो अभी इसके बाद बाबा दादियों से मिले हैं। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से 1-2 को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। दीदी जी तो नहीं थे, दादी जी थे। दीदी ने तो 83 में शरीर छोड़ा, तो दादी जी के साथ चंद्रमणि दादी थे और जानकी दादी थे और दादियाँ तो थी। तो बाबा दादियों को कह रहे हैं, संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से 1-2 को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना, क्या क्या कैसे इतने आ गए। तो दादी जी को बाबा कहते नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर तो आप आत्माएं हो, अच्छा पाठ बजा रही हो। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया दादियों को, अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना, सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। तो अभी अव्यक्त बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं। तो पहला ग्रुप ऑस्ट्रेलिया पार्टी, तो ऊपर आते थे मंच पर, बाबा उनसे मिलते थे, दृष्टि देते थे, फिर संगठित रूप में संबोधन करते थे। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? तो उस ग्रुप में नए बहुत थे ऑस्ट्रेलिया के भाई बहने। तो निर्मला दीदी ने कहा होगा कि पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की विशेषता। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी विशेषता, ऑस्ट्रेलिया से कितने भाई बहने निकले जिन्होंने पूरे एशिया में जाकर के सेंटर खोले, और अमेरिका में भी जाके सेंटर खोले, ब्राजील में सेंटर खोले। तो मानो ऑस्ट्रेलिया से गए, विदेश की जो सेवा इतनी बड़ी, वो ऑस्ट्रेलिया के भाई बहने सब तरफ गए। लेकिन उस समय जो आए थे ऑस्ट्रेलिया की वो नहीं थे, इसलिए उनको नहीं पता कि कितनी सेवा ऑस्ट्रेलिया वालों ने की है। तो पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं, निर्मला दीदी ने कहा होगा। नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्माओं की। ऐसे नहीं कि केवल अभी देख रहे हैं, कल्प पहले भी देखा था, और ऐसे देख रहे हैं कल्प पहले को भी जैसे अभी भी देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यही निशानी है समीप आत्माओं की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। कई आते हैं ना, छोटे बच्चे भी आते हैं, कहते हैं मैं यहाँ पहले आया हूँ, मैं पहले आई हूँ, मैं बाबा से मिली हूँ, बाबा के साथ झूले में झूली हूँ। हाँ, तो ऐसे भी कई बच्चे बताते हैं। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है मैं फर्स्ट जाऊंगा।
भले लेट आए हैं, लास्ट आए हैं, अभी अभी आए हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन वो भी कह सकता है मैं फास्ट जाऊंगा, फर्स्ट आऊंगा। हर एक समझता है मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबर वार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। हाँ भाई, 4 बच्चे होंगे तो बड़ा होगा, तो उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। वो छोटा थोड़ी कहेगा मैं बड़ा हूँ, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा। पर यहाँ लास्ट आने वाले आगे जा सकते हैं, पहले वाले पीछे हो जाएंगे, और पीछे आने वाले आगे चले जाते हैं, तो यहाँ तो अलग हो जाता है। तो बाबा कहते हैं लौकिक में तो नंबर वार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ, यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी क्या है? फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना है। अगर फर्स्ट आना है तो हर वक्त यही समझो मैं बाबा के साथ हूँ, सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है बाप के साथ रहने का, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं। हाँ, मेरा बाबा और मैं बाबा का, ये एक ही वाक्य है, कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, तो विदेश के थे तो बाबा उनसे पूछते हैं माया आती है? बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, हाँ बहुत सुंदर बाबा ने भेंट किया है। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। हाँ, थक गए तो जाओ अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, तो वो कमरा मालूम है कहाँ मुझे रेस्ट करना है। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो, बाबा के साथ ही रह सकते हो, भले कार्य भी कर रहे हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है। अब जो आए थे बाबा के बच्चे ऑस्ट्रेलिया से, वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं। लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए, क्योंकि नई नई है ना, होगा 1 साल के ही पुराने होंगे, तो नई नई है, तो भले शरीर में बुजुर्ग है, लेकिन नई है तो कहेंगे ना 1 साल का बच्चा है। तो बाबा कहते लेकिन अभी तो छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे मैं 8 मास का हूँ, कोई कहेंगे 12 मास का हूँ। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। हाँ, मैं 70 साल का हूँ ऐसे तो नहीं कहेंगे। ज्ञान में आए 1 ही साल हुआ है तो कहेंगे 1 साल का बच्चा हूँ। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकी लदी आत्माएं हो। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अभी दूसरा अमेरिका की पार्टी, तो अमेरिका, फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाले उठ के फिर वो नीचे बैठते, अमेरिका वाले इंतज़ार करते, उनको सबको बताया जाता था अब इसके बाद ये ग्रुप, इसके बाद वो ग्रुप। तो फिर अमेरिका पार्टी वो ऊपर आके बैठी। आप सब बाप दादा के सिर के ताज
श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की हो। सदा शब्द को सदा याद रखना, सदा शब्द को सदा याद रखना। यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? हाँ, बाप दादा से मिल रहे हैं तो आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? बच्चों को बाप से मिलकर खुशी अधिक है या बाप को बच्चों से मिलकर खुशी अधिक है? तो बच्चों ने जवाब दिया बच्चों को है अधिक खुशी। तो देखो बाबा ने क्या रिटर्न में कहा, हाँ बच्चों को अधिक खुशी है। बाबा को कहते हैं बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। तो खुशी ज्यादा किसको? हाँ? बाप को खुशी या बच्चों को खुशी? दोनों को खुशी। तो इसलिए बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा का एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे, हाँ बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाएं। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्माएं हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। फिर मेक्सिको ग्रुप, मेक्सिको बिल्कुल साउथ अमेरिका के पास मेक्सिको ग्रुप, तो मेक्सिको से आए हैं भाई बहने। जितना दूर है उतना दिल से समीप हो। वहाँ भी बाबा का बहुत एक लाडला बच्चा है। कितना भी कुछ भी हो जाए, हर साल मधुबन आता है। अर्नेस्टो भाई, वो मेक्सिको का है। हाँ, इतना खुश होता है दादियों को देख के, बहनों को देख के, बाबा का परिवार देख कर। है वहाँ का, स्पेनिश बोलता है, इंग्लिश बोलता है, लेकिन बाबा का इतना पक्का बच्चा। अभी भी उनके मेल आते रहते हैं, पूछता रहता है क्या समाचार है मधुबन का। उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब बाबा के पक्के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं मेक्सिको से आए। जितना दूर है उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया है। कौन सी हमारी सीट? हाँ, बाप दादा का दिल तख्त। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो? कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढ कर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनों से आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वो पा लिया। फिर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया से भी उस पार। हाँ, न्यूजीलैंड। तो न्यू लैंड बना रहे हो ना, न्यूजीलैंड वालों को बाबा कहते हैं न्यू लैंड बना रहे हो ना। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। वहाँ बहुत इंडियंस है,
न्यूजीलैंड में जहाँ भावना बहन रहती है, वेलिंगटन में सारा लगभग क्लास इंडियन का है। हाँ, हिंदी में ही मुरली चलती है वहाँ। तो न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली है। हाँ, उनको टीचर्स पीछे मिली। तो न्यूजीलैंड में भी ऑस्ट्रेलिया के ही भाई बहन गए और न्यूजीलैंड में सेंटर्स खोले। फिर हमारी भावना बहन यहाँ से गई जब वहाँ सेंटर सब तैयार हो गए थे। टीचर्स पीछे मिली है, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? हाँ, अभी वरदान लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। अच्छी लगती है तो आकर्षित करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा लगता है, ये अच्छा है सूक्ष्म धागा। वो भी धागा ही है, वो भी बांधता है। तो अच्छा लगता है ये सूक्ष्म धागा और इच्छा है ये मोटा धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। न इच्छा है न अच्छा लगता है, सब ठीक है। हाँ, तो बाबा कहते अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना, तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान, योग दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्म द्वारा गुण दान। तो ये सब दान यही महादान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। गीता का भगवान कौन, केरला के गवर्नर आए थे। हाँ, हमने देखा नीचे क्या गाड़ियाँ लगी है, बात मत पूछो, इतनी सारी गाड़ियाँ, ये सब पुलिस सब बहुत सारे थे। गवर्नर और कहाँ से आया, एकदम साउथ इंडिया केरला से, लेकिन बहुत अच्छा भाषण किया। वो ओपन माइंडेड है, तो इसलिए ओपन माइंडेड बहुत अच्छा और बाबा के संपर्क में है। और अभी तो 11 तारीख को राष्ट्रपति आ रही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आ रही है। उसके लिए तो बहुत टाइट सिक्योरिटी होगी। सब तरफ ये पहुंच गया है कि हमारी राष्ट्रपति भारत की वो माउंट आबू जा रही है, तो बहुत सिक्योरिटी होगी उसके लिए। पासेस इशू कर रहे हैं, बहुत कुछ है, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। अभी से ही इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा का नाम तो बाला हो ही रहा है। चलो बाबा को याद करेंगे।